हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकार्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक सैम्पल पेपर से जो एक इम्पोर्टेंट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है जो चैप्टर फर्स्ट से है, रियल नंबर से। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि टू इन्हांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट्स, टू इन्हांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप ए क्लास लाइब्रेरी। There are two sections, section A and section B of grade 10th. So there are 32 students in section A and 36 students in section B. So first question is here, what is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A और section B? तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि जो केस स्टडी में ये स्टेटमेंट है इसका क्या मतलब है। देखो रीडिंग स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल लाइब्रेरी जो है, स्कूल लाइब्रेरी में आपको और आपके दो फ्रेंड्स को नॉमिनेट किया गया है क्लास लाइब्रेरी के लिए। देयर आर टू सेक्शन, अब क्या है कि उसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑफ क्लास 10th। तो क्लास 10th के कितने सेक्शन है? दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो इसमें अब करना क्या है हमने कि पता करना है कि हर बच्चे को, मतलब जो सेक्शन ए और सेक्शन बी के जितने ही बच्चे हैं उनको बराबर बराबर बुक्स मिले, हर बच्चे को बराबर बुक्स मिले, तो कम से कम बराबर बुक्स मिले, ये क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल रिक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब उसने पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स की कितनी आवश्यकता है क्लास लाइब्रेरी में कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा सके, बांटी जा सके। ठीक है, तो अब जो देखो सेक्शन ए है उसमें 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं। तो जब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है। जब भी इस तरह के वर्ड आते हैं, मिनिमम, लीस्ट, ठीक है ना, और स्मॉलेस्ट, तो इस तरह के क्वेश्चनों में हम क्या फाइंड करते हैं? एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? एलसीएम। तो हमने किसका एलसीएम फाइंड करना है? क्लास 10th ए सेक्शन ए के जितने स्टूडेंट्स हैं 32 और सेक्शन बी में है 36, इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, तो 32 और 36 का हमने क्या फाइंड कर लेना है? एलसीएम। 32, 36। अब देखो इसको अगर एलसीएम फाइंड करेंगे तो 2 के 12 पे इसके कैंसिल करते हैं, 16 2 जा 32 होता है और ये होता है 18 2 जा 36। फिर से 2 पे कर देंगे इसको, 8 2 जा 16 हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। अब देखो 8 और 9 जो हैं अलग अलग टेबल पर ही आएंगे, किसी भी कॉमन नंबर के टेबल पे नहीं आते ये। तो यहाँ से हम एलसीएम इसका फाइंड कर सकते हैं। तो कितना आएगा एलसीएम? 8 9 जा 72 होता है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2। तो यहाँ पे देखो 8 9 जा हो जाएगा 72 और 2 2 जा हो जाएगा 4। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 2 जा 8 और 7 4 जा 28, तो ये आ गया 288। तो इसका जो पहले का जो आंसर है हमारे पास ये आएगा 288, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो अब यहाँ पे कहा गया कि अगर दो नंबर हैं, अब दो नंबर हमारे पास यही है 32 और 36, इनकी प्रोडक्ट, अब बोला है कि इनकी प्रोडक्ट किसके बराबर है, हमारे पास किसके बराबर दिया हुआ है ये, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन। तो एचसीएफ हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई एलसीएम। तो एलसीएम की वैल्यू तो हमने अभी फाइंड की है, कितनी फाइंड की है? 288। तो अब हमने फाइंड करना है एचसीएफ। तो क्या करेंगे, 288 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और इससे डिवाइड करके कैंसिल करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो कितना आएगा एचसीएफ, यहाँ पे मैं एचसीएफ लिख देता हूँ, इसको अब कैंसिल करना है। तो देखो 2 के 12 पे कैंसिल करते हैं, तो 2 के 12 पे अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये पहले तो 14 और ये 144 पे हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 पे, और 16 1 जा 16 और 16 9 जा होता है 144 और 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। तो यहाँ से जो हमारे पास एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन हो गया 4। अब हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना है थर्ड क्वेश्चन का। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 36 है हमारे पास, जो 36 है इसको हमने प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना है, प्राइम नंबर की फॉर्म में। ठीक है, तो 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? आप क्या कर सकते हो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके देख सकते हो। मैं वैसे ही लिख देता हूँ, मुझे याद है 2 2 जा 4
3 3 या 9, तो कितना हो गया देखो, 2 2 या 4, 3 3 या 9, 36 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसको लिख सकते हो 3 की पावर 2। अब इसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन ये है, ये किसके इक्वल होता है देखो, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 15 प्लस 15। अब ये किसके इक्वल होगा, तो इसमें देखो हम 15 को लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ से देखो जो 15 है ये कॉमन है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 77 मल्टीप्लाई 13, और यहाँ पे बचेगा 1। अगर हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 77 मल्टीप्लाई 13, तो हमारे पास कितना आएगा, तो 77 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1001, और ये हो जाएगा +1। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि 15, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो 15 मल्टीप्लाई 1001 में 1 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1002, और 1000 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास, तो अगर हम 15 को 1002 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15,030। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये देखो जो फोर्थ के 2 पार्ट थे, तो जिसको मैंने फिफ्थ पार्ट बना लिया था, ये फिफ्थ पार्ट नहीं है, चॉइस में क्वेश्चन है। तो देखो अब लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट p इज़ इक्वल टू ab²। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें कि जो p और q हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, और p इज़ इक्वल टू ab² है। p किसके इक्वल है, ab² के। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, p जो है ab² के इक्वल है, और जो q है यहाँ पे q, अब देखो q किसके इक्वल है हमारे पास, तो जो q है वो a² b के इक्वल है। तो जो q है वो है हमारे पास a² b के इक्वल। तो अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, देखो वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स देन एलसीएम ऑफ p एंड q। तो p और q का हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, और अगर हम यहाँ पे q को लिखें तो इसको लिखेंगे a मल्टीप्लाई b। तो यहाँ से अगर हमने एलसीएम फाइंड करना है तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें जो कॉमन है उसको लिख लेंगे। तो कॉमन अगर आप देखोगे तो यहाँ से तो a कॉमन एक मिल जाएगा आपको, ये वाला कॉमन हो गया हमारे पास, और एक यहाँ से b कॉमन हो गया। तो a मल्टीप्लाई b ये तो आ गया। अब जो अनकॉमन बच गए उनको भी आप साथ में लिख लो, तो यहाँ से b आएगा और यहाँ से a आएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, देखो a मल्टीप्लाई a करेंगे तो a² आ जाएगा, b मल्टीप्लाई b करोगे तो b² आ जाएगा। तो जो एलसीएम आएगा a² b² आएगा। तो इस तरह से ये केस स्टडी के 5 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हुए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।